वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनी साथ सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर देख रहे हैं, रैखिक समीकरणों का निकाय के अंतर्गत, जिसको कि हमको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज को देख चुके थे कि आव्यूह विधि से समीकरण के निकाय को किस तरीके से हल किया जाता है, उसका मोड किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्लियर? तो सभी अपना कॉपी और जो भी नोटबुक है उसको निकाल लीजिए और नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या क्या जो भी दिया गया है बेसिकली उस चीज को तो हमको लिखना ही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ये दिया गया है, देखिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। क्लियर? तो हमारे पास दिया गया है, बेसिकली इस चीज को लिखते हैं। देखिए दिया है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। ठीक है, सेकेंड दिया गया है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5। नाउ थर्ड हमारे पास दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू दिया गया है 12। ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन के रूप में इस चीज को दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। क्लियर? दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर चलिए दिए गए समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है इस चीज़ को छोड़ दीजिए वेरिएबल। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? a का वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा। 1 माइनस 1 और कितना हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा 3 4 और हो जाएगा -5। उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा आप लोगों का 3। ये a का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? x का वैल्यू देखेंगे तो x y और z हो जाएगा। और थर्ड में हम लोग देखेंगे b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। b का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 7 -5 और +12। ये रहेगा हमारा वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन में ये दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a इक्वल टू 1 -1 2, 3 4 -5 2 -1 3, x इक्वल टू xyz, b इक्वल टू 7 -5 12। क्लियर? अब चलिए यहाँ से हम लोग सर्वप्रथम a का मॉड निकालते हैं। a का मॉड निकालने के बाद उसका सहखंड निकालते हैं। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, इस चीज़ को निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मॉड के बेस पे इस चीज़ को निकालते हैं। तो इसके बाद हम लोग इस यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? मॉड निकाल लेते हैं भाई। इसका मॉड किस तरीके से होता है इस चीज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका मॉड को निकाल लेते हैं। क्लियर? चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन के बेस पे यहाँ से हम इसका मॉड को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए a का मॉड, चूँकि a इक्वल टू हमारे पास दिया गया है। ठीक है, चूँकि a इक्वल टू हमारे पास दिया गया है यहाँ से, चूँकि a इक्वल टू हमारे पास ये दिया गया है। देखिए a इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 3 2। ये कॉलम की बात करें तो 1 3 और 2 दिया गया है। सेकेंड कॉलम की बात करें तो -1 और 4 और -1 दिया गया है। थर्ड कॉलम की बात करें तो 2 -5 और दिया गया है 3। ये हो जाएगा थर्ड कॉलम की बात हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग a का मॉड निकालते हैं भाई। a का मॉड कितना हो जाएगा? तो a का मॉड निकालते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉलम छूटता है, ये रो छूट जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया? 4
-1 -5 और 3 बच गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से -1। ठीक है, अब ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, तो क्या बच गया आपके पास 3 2 -5 और 3। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस होता है, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 2 4 -1 ये बचेगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक अमाउंट कितना आता है। यहाँ से 1 कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस लेकिन ऑलरेडी पहले से है, तो 5 1 जा 5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस माइनस का प्लस, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा -3, और -4 2 जा 8, इतना हो जाएगा। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो एक अमाउंट कितना आएगा यहाँ से देखते हैं। 1 यहाँ से हो जाएगा 12 - 5 7 आएगा, +1 ये हो जाएगा 19, +2 ये हो जाएगा -11। ठीक है, तो ए अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 + 19 और -11 2 जा 22 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, 26 में आपका 22 जाएगा तो बचेगा 4। ए अमाउंट का वैल्यू आ गया 4, ए अमाउंट का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारे पास दिया गया था x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a = 1, फर्स्ट कॉलम में 1 3 2, सेकेंड कॉलम -1 4 -1, थर्ड कॉलम में 2 -5 3, x = x y z, b = 7 -5 12। ठीक है, और चूंकि a का वैल्यू यहाँ पर 1 3 2 -1 4 -1, थर्ड कॉलम में 2 -5 3, एक अमाउंट a 1 हो जाएगा 4 -1 -5 3, -1 हो जाएगा 3 2 आ जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो 3 2 -5 3। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या बात करें, तो यहाँ से आपका 12 - 5 7 आ गया, 9 + 10 19 हो गया, और -8 -3 -11 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया एक अमाउंट 4 आ गया। क्लियर। अब चूंकि यहाँ से a का वैल्यू 4 आ गया, अब चूंकि हम लोगों को a का वैल्यू इस तरीके से निकालना है, पहला a11 के बेस में निकालना है, फिर a12 के बेस में निकालना है, फिर a13 के बेस में निकालना है, फिर a21 के बेस में निकालना है, फिर a22 के बेस में निकालना है, a23 के बेस में निकालना है, a31 के बेस में निकालना है, a32 के बेस में निकालना है, a33 के बेस में निकालना है। इस तरीके से इसका भी वैल्यूज़ को हमको यहाँ से निकालना है। चलिए, तो पहला इसका वैल्यूज़ को निकालते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर। चलिए, तो इसका वैल्यूज़ को चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए a11 का निकालते हैं भाई, क्या होता है a11 का क्या आता है, फिर a12 का क्या आता है, a13 का क्या आता है, a21 का क्या आता है, a22 का क्या आता है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम यहाँ से निकालते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं a11 का वैल्यू। a11 का वैल्यू देखिए, तो a11 के लिए ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, कितना बच गया a11 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 to the power 1 + 1 ये हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मतलब 4 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, और क्या बचेगा -5 3, -5 और 3। आगे सॉल्व करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये वाला कॉलम ये वाला रो 4 - 1 -5 3। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। ये -1 to the power 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, माइनस माइनस का प्लस लेकिन ऑलरेडी माइनस होता है, 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 - 5 = 7, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर रहता है तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब प्लस चार्ज आता है। अगर ऑड नंबर रहता है तो क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऋणात्मक। चलिए a11 की बात हो गया, अब a12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए -1 to the power 1 + 2, देखिए 2 + 1 यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आएगा, देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ऑलरेडी ये -1 की दृष्टि से है, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मतलब 3 2 -5 3, 3 2 -5 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और हो जाएगा -5 और 3, तो यहाँ से हो जाएगा -1 to the power 3। क्लियर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से देखिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पर हो जाएगा -19। ठीक है,
आगे देखते हैं A11 के लिए हो गया, A12 के लिए हो गया। आगे देखते हैं हम लोग A13 के लिए, A13 के लिए देखते हैं। ये देखिए 3 + 1 इवन नंबर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखना। ठीक है, चलिए थर्ड के लिए देखते हैं। अब इसके लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा। 3 2 4 -1, 3 2 4 -1, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 और 4 -1, ये आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8, -11 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 821 के लिए, 821 के लिए यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिएगा यहाँ के लिए ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, -1 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -1। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि -1 यहाँ पर ऑड नंबर है, देखिए -1 टू द पावर 3 ऑड नंबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है इसलिए क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है। 821 के लिए अब दूसरा निकालते हैं 82 और 2 के लिए, यहाँ पर -1 टू द पावर हो जाएगा 2 + 2। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 822 के लिए देखते हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। तो आई रिपीट, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 1 2 2 3 1 2 2 3। तो यहाँ पर चूँकि -1 टू द पावर 2 + 2 है, 2 + 2 मतलब 4, ये इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब प्लस चार्ज आता है। क्लियर, तो यहाँ पर -1 टू द पावर 4, यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 2 जा 4। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आपका माइनस का चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो -4 में 3 जाएगा तब क्या बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो धनात्मक में है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर ऋणात्मक रहता नेगेटिव चार्ज है तो ये आप लोगों का बदलता। ये 822 के लिए हो गया। अब देखते हैं भाई 823 के लिए, 823 के लिए इसका वैल्यूज क्या आता है, तो इसका भी वैल्यू सेम रहेगा, आपका फार्मूला सेम रहेगा, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट ये कन्वर्ट होते आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आता है मतलब क्या आ जाता है विषम संख्या आता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ से 823 के लिए देखते हैं, ये वाला आपका कॉलम छूटेगा भाई और ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा भाई, ये वाला रो छूटेगा, मतलब क्या बचेगा 1 2 -1 -1, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 2 और यहाँ पर बचेगा -1 और -1 बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, 2 1 जा 2, 2 + 1 मतलब 2 - 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर 5 मतलब क्या है ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहता है तो नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह बोलते हैं। क्लियर, तो पहला हम लोग देख लिए A11 के लिए देख लिए, दूसरा हम लोग देख लिए A12 के लिए देख लिए, तीसरा हम लोग देख लिए A13 के लिए देख लिए, चौथा हम लोग देख लिए A21 के लिए देख लिए, पांचवा हम लोग देख लिए A22 के लिए देख लिए, छठवां हम लोग देख लिए A23 के लिए। अब हम लोग देखते हैं A31 के लिए, A31 के लिए इसका वैल्यूज किस तरीके से आता है इस चीज को देखते हैं। पूरा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 पूरा निकल जाने के पश्चात एक और फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला क्या होता है A इनवर्स इक्वल टू 1/A का मॉड एडजेक्टिव A, एडजेक्टिव A निकालना रहता है, उसके बाद हमको X का वैल्यूज फाइंड आउट करना रहता है। क्लियर, तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग 6 को देख लिए। अब 7वें नंबर पे हम लोग देखते हैं A31 के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई -1 टू द पावर 3 + 1, -1 टू द पावर 3 + 1 मीन्स क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज मीन्स धनात्मक। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 31 के लिए, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो मीन्स क्या हो जाएगा -1 4 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 और -5 ये बचेगा भाई।
ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर अगर आपको अर्जित करना है अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, ये वाला कॉलम ये वाला रो, मतलब -1 4 और 2 और -5, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 4, क्लियर। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 + 5 इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, मतलब चेंज नहीं होगा। जो वैल्यूज उसका नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बेस पे होगा। अगर ऑड नंबर रहता, नेगेटिव पहले से रहता, उसके बाद नेगेटिव से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो आपका पॉजिटिव हो जाता, क्लियर। तो A31 के लिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग A32 के लिए देखते हैं, आगे इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं A32 के लिए। A32 के लिए देखते हैं तो इसका वैल्यूज किस तरीके से आता है, देखिए। तो यहाँ से देखिए A32 के लिए -1 A32 का काम कर रहा है, मतलब ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मीन्स -1 टू द पावर 3 + 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3 2 -5, 1 3 और 2 और -5, ये बचेगा भाई। तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ से हम लोग इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -5 1 जा 5, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ से हो जाएगा -3 2 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 -6 इक्वल टू -11। ये -11 हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +11 हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट A33 के लिए देखते हैं हम लोग, A33 के लिए देखते हैं तो यहाँ से इसका वैल्यू किस तरीके से आता है इस चीज को देखते हैं। देखिए तो A33 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, -1 टू द पावर 3 + 3, क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 का काम कर रहा है, मतलब ये वाला कॉलम छूटेगा भाई, ये वाला रो छूटेगा, आई रिपीट, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मीन्स क्या हो जाएगा 1 3 और हो जाएगा -1 4, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर 6, जो कि इवन नंबर है, मीन्स सम संख्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनात्मक संख्या आएगा, मतलब आप लोगों का क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस, ये -1 है, ये ऑलरेडी माइनस घटाते हैं तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आप लोगों का इसका वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एडजेक्टिव फाइंड आउट करना रहता है, क्या फाइंड आउट करना रहता है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करना रहता है हमको, क्लियर। तो एडजेक्टिव के बेस पे इस चीज को लिखते हैं, तो एडजेक्टिव के बेस पे अगर हम लोग इस चीज को लिखते हैं तो यहाँ से देखिए एडजेक्टिव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यूज क्या आ जाएगा, तो यहाँ से एडजेक्टिव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, देखिए एडजेक्टिव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एडजेक्टिव ए का जो वैल्यूज होता है उसको हम लोग इस तरीके से उल्टा लिखते हैं, A11 A11 A12 और A13 इस तरीके से लिखते हैं, A21 A22 और A23, और ये हो जाएगा A31 A32 और A33, ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ए का वैल्यूज किस तरीके से आ जाएगा इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ से रिपीट करके लिखता हूँ भाई, क्लियर। तो चलिए इस फार्मूला को लिख लेते हैं भाई, कितना है देखिए, पहला कितना आया है 7 आया है, तो 7, उसके बाद है -19 है, फिर कितना है भाई -11। नाउ सेकेंड कॉलम में कितना है 1 -1 क्लियर। नाउ थर्ड कॉलम में कितना है -3 11 7, ये हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना रहता है, क्या फाइंड आउट करना रहता है, ए इनवर्स का फार्मूला के बेस पे ए इनवर्स यहाँ से हमको फाइंड आउट करना रहता है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के पश्चात हम लोग एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a का मॉड, और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव ए, यहाँ पर एडजेक्टिव ए होता है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/a का मॉड कितना है भाई, ए का मॉड आया है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एडजेक्टिव का वैल्यू 7 -19 -11। सेकेंड कॉलम की बात करें तो 1 -1 क्लियर। नाउ थर्ड कॉलम की बात करें -3 11 7
क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं कि x का वैल्यूज होता है a इनवर्स b, ये हमारा फार्मूला होता है। x का वैल्यूज क्या होता है a इनवर्स b, मतलब a इनवर्स b के साथ b का अटैचमेंट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के पश्चात जो भी वैल्यूज आता है वही आप लोगों का x y z का वैल्यू रहता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई a इनवर्स क्या है भाई 1/4, और यहाँ से है 7 माइनस 19 माइनस 11। सेकेंड कॉलम की बात करें तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। अब b का वैल्यूज की बात करें तो b का वैल्यूज क्या है भाई 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 12। चलिए अब इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, प्लस -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। नाउ सेकेंड रो की बात करें -19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, प्लस -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, प्लस 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। एट लास्ट -11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, प्लस -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, प्लस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई 1/4 तक के बेस पे देखते हैं। यहाँ से x का वैल्यूज किस तरीके से आता है 1/4। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए अच्छे से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, -3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, -19 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, प्लस -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, -11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, 7 का मल्टीप्लाई 12 के साथ। आगे देखते हैं भाई इसका क्या आता है। तो चलिए 7 7 जा कितना होता है 49 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 1 जा 5, यहाँ से हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है -12, 3 जा कितना होता है 36 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से -19 है और कितना है 7 है, मतलब यहाँ से -19 है और 7 है, मतलब ये 19 × 7 है। 7 नहीं 63 होता है, 6 7 एकम 7, 7 और 6 कितना होता है 13, -133 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -133 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 11 × 12 है तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और हासिल आ गया 1, 12 एकम 12 1 13, 132 हो जाएगा। आगे देखते हैं -11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 11 7 जा -77 हो जाएगा, 11 7 70। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 1 जा 5, और ये कितना है 12 है, ये क्या है 12 7 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। आगे देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है 1/4। यहाँ से देखिए 36 और 5 कितना होता है 41, और 49 में आपका 41 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। चलिए ये कितना है 132 और ये कितना है 5, 132 में 5 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा, 137 में 133 जाएगा तो 4 बचेगा। ये कितना है भाई, ये आपका 84 है, 84 और 5 कितना हो जाएगा 89, 89 में आपका 77 जाएगा, 89 में 77 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा 9 3 12, यहाँ पर बचेगा 12। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 8/4, 4/4 और 12/4, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू यार 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3। ये रहेगा आपका आंसर। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3 रहेगा। यहाँ ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जब हमारे पास दिया गया था x - y + 2z = 7 और 3x + 4y - 5z = -5 और 2x - y + 3z = 12 के बेस पे दिया गया था। तो सर्वप्रथम आपको इस तरीके से दिया है बोल के लिखना है, फिर दिए गए समीकरण निकाय को x = b के रूप में लिखना है, फिर x b के रूप में आएगा, फिर a का मॉड निकालना है। a का मॉड निकालने के बाद सहखंडज के रूप में आप लोगों को a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालना है, एडजेक्टिव के बेस पे निकालना है जो कि उल्टा के रूप में लिखते हैं, फिर a इनवर्स निकालना है, फिर x का वैल्यू होता है a इनवर्स b के रूप में, इस तरीके से निकालना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
क्लियर, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7 और 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। क्लियर, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से है इस चीज़ को देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। आई रिपीट, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 1। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या दिया गया है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 12 के बेस पे क्या दिया गया है इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास दिया गया है, देखिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना दिया गया है, देखिए हमारे पास दिया है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 और दूसरा दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10 और तीसरे नंबर पे दिया गया है 3x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 1। इतना हमारे पास दिया गया है। अब दिए गए समीकरण को, दिए गए रैखिक समीकरण को हम लोग x प्लस बी के रूप में लिखते हैं, x इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं भाई, ठीक है। x इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे, वहाँ से a का वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू b का, फिर वहाँ से हम लोग a का मॉड निकालेंगे, a का मॉड निकालने के पश्चात हम लोग a इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग x का वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब वीडियो की स्किप मत कीजिए, नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग दिए गए निम्न समीकरण को, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, b के रूप में लिखने पर चलिए इसको हम लोग इसके रूप में लिखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं a का वैल्यूज़। a का वैल्यूज़ किस तरीके से आ जाएगा भाई, a का वैल्यूज़ आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -7, ठीक है। a का वैल्यू, x का वैल्यूज हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y z। और आगे b का वैल्यूज हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यूज देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं a का मॉड। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, a का मॉड, a का मॉड हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए a का मॉड क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, a का मॉड क्या होता है यहाँ से देखते हैं। तो चूंकि a का वैल्यूज हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 1 3 -1 -1 1 और -7 के बेस पे दिया गया है। तो a का मॉड हम लोग निकालते हैं भाई। तो a का मॉड के बेस पे हम इस चीज़ को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, a का मॉड के लिए निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा देखिए 1, तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर -7 बचेगा। फिर आता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा। आई रिपीट, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मतलब क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, -7 बचेगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी -1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 और 3 और यहाँ पर बचेगा -1। क्लियर, चलिए तो यहाँ से a का मॉड कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। a का मॉड यहाँ से कितना आता है देखिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 जा -21, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 1 1 जा 1 -1, 7 2 जा -14 और माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3 और -1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 तो -2 और माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, a का मॉड कितना आता है, ये -21 1 जाएगा तो कितना बचेगा -20 बचेगा, तो ये आपका -20 हो जाएगा।
ये हो जाएगा -14 -13 कितना हो जाएगा -17 और माइनस के साथ गुणा होगा तो +17 हो जाएगा। ये -9 टू -11 तो ये +11 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मॉड कितना आ जाएगा देखिए 17 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 28 में आपका 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ से देखिए ए का मॉड आ गया हमारे पास 8, ए का मॉड कितना आ गया 8 आ गया। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 1। दिए गए समीकरण निकाय को x इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a इक्वल टू 1 2 3, सेकेंड कॉलम में 1 3 -1, थर्ड कॉलम में -1 1 -7, x इक्वल टू x y z, b इक्वल टू 3 10 1। a का मॉड हो जाएगा इस तरीके से निकालें तो a कितना आ गया, इसका वैल्यू 8 आ गया। चलिए आगे आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं सखंडज के रूप में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं भाई। यहाँ से चूंकि a इक्वल टू दिया गया है हमारे पास, चूंकि a इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ से दिया गया है 1 2 और 3 ये दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 1 3 और -1 और यहाँ पर दिया गया है -1 और यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर दिया गया है -7, ये चीज़ दिया गया है। अब हम लोग निकालते हैं a11। सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालते हैं, a11 निकालते हैं भाई, a11 निकालते हैं। उसके पश्चात आगे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो a11 निकालते हैं, तो a11 निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर कितना होता है 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, ये देखिए क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये हो जाएगा देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 के बेस पे बचेगा, 3 के बेस पे बचेगा ना। यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, -1 बचेगा और 1 बचेगा और ये -7 बचेगा। क्लियर, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। a11 के लिए देखें तो ये वाला कॉलम छूट गया, ये वाला रो छूट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 जो कि इवन नंबर है, और यहाँ से हो जाएगा -3 7 जा 21 और माइनस माइनस का प्लस 1 1 जा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है, चेंज नहीं होगा। क्लियर, अब दूसरा देखते हैं a12 के लिए। a12 के लिए देखते हैं तो -1 टू द पावर हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, ये आपका ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम, मतलब यहाँ पर बचेगा 2 3 और 1 और -7 बचेगा। -1 टू द पावर 3 मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, देखिए माइनस है ना, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है मतलब ये माइनस है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 जा -14 और माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3, -14 -3 कितना -17, लेकिन यहाँ पर माइनस है, देखिए -17 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +17। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं a11 a12 हो गया। अब a13 के लिए देखते हैं। a13 के लिए a13 ये काम कर रहा है भाई, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा। -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 -1। क्लियर, तो चलिए a13 के लिए देखते हैं तो -1 टू द पावर 1 + 3, तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो 2 3 3 -1 2 3 3 -1। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 1 जा 2 तो -2 हो जाएगा, यहाँ -3 3 जा 9 तो कितना हो जाएगा -2 और -9 -11, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर में चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। क्लियर, आगे देखते हैं a13 हो गया। अब a21 के लिए देखते हैं। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं, a21 के लिए देखते हैं। a21 के लिए क्या आता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1, ये भी ऑड नंबर आ गया मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। a12 के लिए ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आपका -1 बचेगा, यहाँ पर भी आपका -1 बचेगा, यहाँ पर आपका -7 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 है, ये -7 है, तो -7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा। ये -1 है, ये -1 है, तो माइनस का प्लस, लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस रहा था इसलिए -1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर माइनस है तो -7 -1 कितना हो जाएगा -8, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है तो +8 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं A22 के लिए देखते हैं -1 to the power 2 + 2, इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 1 3 और -1 और -7 बचेगा। ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम 1 3 -1 और -7 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 to the power 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा -7 और प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 7 में 3 जाएगा तो -4। चूँकि -4 है क्या है, इवन नंबर सम संख्या है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं A23 के लिए। ठीक है, अच्छे से देखते रहिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर एक क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अच्छे से देखिए, माइंड के साथ देखिए, ईमानदारी के साथ देखिए। क्लियर, क्योंकि यही आप लोगों का भी क्लास 12 का भविष्य, फ्यूचर आगे वाला क्या होगा मैथमेटिक्स में, आगे आप क्या करने वाले हैं यही डिसाइड करेगा भाई। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को देखिए। जहाँ पर समझ नहीं आता वीडियो को फिर से बैकअप करके देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा -1 to the power हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ गया मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। A23 के लिए देखते हैं, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला, तो 1 3 बचेगा, 1 3 और 1 और -1। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 2 + 3 मतलब क्या हो जाएगा 5, तो नेगेटिव चार्ज -1 to the power 5। यहाँ से 1 1 जा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई -3 1 जा 3, -4 होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है इसलिए +4। ठीक, आगे देखते हैं। A31 के लिए देखते हैं भाई, A31 के लिए कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। A31 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा -1 to the power 3 + 1। यहाँ पर ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो 1 3 -1 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 to the power 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। चलिए A32 के लिए देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा -1 to the power 3 + 2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो यहाँ से 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मतलब 1 2 -1 1 1 2 -1 और 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 to the power 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 3, तो -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। A33 के लिए देखते हैं, -1 to the power हो जाएगा 3 3 के लिए देखते हैं, तो यह हो जाएगा 3 + 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, तो 1 2 1 3 1 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 to the power 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। तो ये आप लोगों का देखिए सखंडज के बेस पे ये चीज़ आ गई आपका भाई। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका एडजेक्टिव निकालते हैं, फिर ए इनवर्स से निकालते हैं। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, चलिए तो यहाँ से हम लोग एडजेक्टिव के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं 1 by 1 करके। लॉन्ग मेथड है लेकिन एकदम 1 by 1 सीरियल वाई है, आपको भूलने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्या है, दिए गए समीकरण को लिखना है, फिर ए का मॉड निकालना है, फिर A11 A12 A13 क्रमानुसार इस तरीके से निकालना है, फिर आप लोगों का भी जो बताऊँगा उस चीज़ को निकालना है भाई। चलिए तो यहाँ से ए का वैल्यू आपके पास आ गया है। देखिए एडजेक्टिव का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या आता है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, -20 17 -11 -20 17 -11, उसके बाद क्या है 8 -4 और क्या है 4, उसके बाद क्या है 4 -3 1 4 -3 1। चलिए
यहाँ से देखते हैं। तो एडजेक्टिव ए के लिए इस चीज़ को देखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, -20, 17, -11, 8, -4, 4, 4, -3, 1 के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एडजेक्टिव का तो वैल्यू ये आ गया। अब चूँकि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/a का मॉड, और यहाँ से होता है एडजेक्टिव ए, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ से ए इन्वर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/a का मॉड कितना है भाई, ए का मॉड कितना है, यहाँ से देखिए 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8। एडजेक्टिव को निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, -20, 17, -11, और ये हो जाएगा 8, -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1। क्लियर। ये ए इन्वर्स का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ए इन्वर्स का वैल्यू हो गया। अब चूंकि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स वाई और किसका वैल्यू निकालना है, जेड के बेस पे निकालना है। एक्स वाई और किसके बेस पे निकालना है, जेड के बेस पे निकालना है। तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं भाई। एक्स इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ए इन्वर्स बी, ये होता है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इन्वर्स बी। तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, तो कितना हो जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 8, -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1। क्लियर। और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू दिया है 310, 310, चलिए तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/8, ये हो जाएगा -20 इंटू 3, -20 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। फिर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10, प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 17 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 10 प्लस -3 इंटू 1। उसके बाद हो जाएगा -11 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। ये इतना हो जाएगा। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/8 -20 3 प्लस 8 10 4 1, 17 3 -4 10 -3 1, -11 3 4 10 1 1। क्लियर। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 23 जा -60 प्लस 10 8 जा 80 प्लस 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 7 3 जा 51, और ये हो जाएगा -10 4 जा 40 -3 1 जा 3, ये हो जाएगा 11 3 जा -33 प्लस 10 4 जा 40 प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा। क्लियर। तो आगे देखते हैं हम लोग एक्स के बेस पे। तो एक्स के बेस पे ये कितना हो जाएगा, 1/8, आगे हो जाएगा 84 में आपका कितना जाएगा, 60 जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 51 में आपका जाएगा 43 जाएगा, और इसमें आपका 41 में कितना जाएगा, -33 जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8, यहाँ से हो जाएगा 64, तो कि 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, और यहाँ से कितना बचेगा, 8, यहाँ से कितना बचेगा, 33 में जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/8, 8/8 और 8/8, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 1 8 8 24 3 1 1। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1 आएगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ मिलेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग नोट कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। इसका आगे का जो कंटेंट है क्वेश्चन नंबर 13, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।